Hi, good morning to all. My name is Kamrul and you are watching my channel Something for All. वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that I could make the more video with the more passion, with the more excitement. Your like and subscribe and comments provide me the motivation and इससे मैं नए वीडियो पे और पैशन और मोर एक्साइटमेंट के साथ वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। देन हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड आज हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को बनाया जाता है, उनकी क्या रूल्स होते हैं और क्या उसमें ग्रामर यूज होती है, कैसे उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसकी क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो ये है कि हम सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं, जैसे अभी तक हमने जितने भी टेंसेस पढ़े उसमें यही देखा कि किस बेस पे हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन सेंटेंस के लास्ट में अगर हम देखेंगे चुका है, चुकी है, चुका है, चुके हैं, लिया है, लिया, दिया है, किया है, की है, दी है, ली है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो इन वर्ड्स पे लास्ट के सेंटेंस पे एंड होता है और इसी के बेस पे हम सेंटेंस को फिनिश करते हैं अपने। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और अभी आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि इन सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, क्या इनकी ग्रामर यूज होती है, कैसे इन सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। तो जैसे वो खेल चुका है, तो इन सेंटेंसेस में ये चीज़ें डिफाइन होती हैं कि काम खत्म हो चुका है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस को देखने से लग रहा है वो खेल चुका है, मैं पूरी फिल्म देख चुका हूँ, मैंने अपना बिक्री लक्ष्य मतलब सेल्स टारगेट पूरा कर लिया है, मैंने अपना स्कूल का कार्य पूरा कर लिया है, मैंने अपना दोस्त खो दिया है, मैंने कोई मेल नहीं देखा, मतलब वो काम हो चुका है और उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से इन सेंटेंसेस का हम रूल होता है, कैसे बनाते हैं। तो इन सेंटेंस को जो बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जैसे हमने बाकी सेंटेंस में भी देखा कि सेंटेंस जो होते हैं वो चार पार्ट में बाइफरकेट होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव एंड चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इस तरह से चार तरह के सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं और उसके अंदर हम सेंटेंस का फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं और क्या सेंटेंस का बनाने का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव को बनाने का जो तरीका होता है वो सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसमें। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा था। हमने जब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि सेकेंड फॉर्म वर्ब की यूज़ हो रही थी और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा तो फिर हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही थी। इसी तरह जब हमने तीनों का कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तो उसमें देखा कि हमने तीनों में आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है, मतलब वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग, इस तरह के जो हमने देखे। तो वर्ब जैसे है, वॉच है तो वॉचिंग किया, प्ले है तो प्लेइंग किया, गो है तो गोइंग किया, सी है तो सीइंग किया।
इस तरह से हमने देखा उनका आईएनजी फॉर्म लगता है। तो इसी तरह जब हम परफेक्ट बनाते हैं किसी का भी, चाहे वो हम प्रेजेंट का बनाएंगे, चाहे आने वाले टाइम में हम देखेंगे पास्ट का एंड फ्यूचर का परफेक्ट देखेंगे, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है परफेक्ट टेंसेस में। दो हेल्पिंग वर्ब इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, दो हेल्पिंग वर्ब होती है। पहला होता है हैज होता है, दूसरा होता है हैव। अब ये देखना है कि हमें हैज का यूज कहां पर करना है और हैव का यूज हमें कहां पर करना है। तो जैसे मैंने लिखा भी है यूज ऑफ हैज, हैज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन के साथ होता है या सिंगुलर के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है ही शी इट, नेम मतलब राम हो गया या श्याम हो गया, मतलब कोई एक बंदे का नेम होगा, उसके बेस पे हम यहाँ पर जो है हैज का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी बच जाता है या प्लूरल जो भी होता है उसके साथ में हम सबके सब हम हैव का यूज करते हैं। मतलब सिंगुलर के साथ में या थर्ड पर्सन के साथ में हम हैज का यूज करते हैं, बाकी के साथ में हम हैव का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे हैज और हैव का यूज हम करेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम इन सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करेंगे, कैसे इन सेंटेंस को हम इन अफर्मेटिव, अगर मैं बात कर रहा हूं तो कैसे अफर्मेटिव के सेंटेंस में इसको हम सीक्वेंस वाइज रखेंगे, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। पहला आता है अफर्मेटिव एग्जाम्पल, मतलब कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं और क्या उनका सीक्वेंस होता है, क्या उनका फॉर्मूला या ग्रामर यूज हम करते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, एग्जाम्पल दिख रहा है मैंने खाना खा लिया, काम हो चुका है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया सब्जेक्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पर वो है मैंने। तो मतलब आई मैं हूँ, जो है यहाँ पर जो आई हूँ, जो मैं हूँ वो सब्जेक्ट हूँ। तो आई, और आई के साथ मैंने कहा था कि जितना भी प्लूरल या अपार्ट फ्रॉम द सिंगुलर रह जाता है उन सब के साथ में हैव का यूज हम करते हैं। आई हैव ईटन द फूड, मतलब ईट की सेकंड फिर थर्ड फॉर्म जो आती है वो ईटन होती है, ईटन फूड। फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो जो हमारा सब्जेक्ट का सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। लिया का मतलब क्या हुआ कि मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना ले चुका हूं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैं सो गया हूं, मतलब मैं सो चुका हूं। तो आई हैव स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। फर्स्ट फॉर्म स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट एंड आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया है। तो ये सेंटेंस फिर से रिपीट हो गया है, आई हैव ईटन द फूड। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड द क्रिकेट, प्ले, प्लेड, प्लेड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आईएनजी हो जाएगी प्लेइंग फॉर्म। वह सोने जा चुकी है, ही मतलब ये काम वो कर चुकी है, तो ही हैज गॉन टू स्लेप्ट। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ही हैज गॉन टू स्लेप्ट मैंने लिखा है, पर जबकि रियल सेंटेंस होना चाहिए था ही हैज गॉन टू स्लीप। उसका रीजन ये है कि जब भी टू आता है तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू कंजक्शन जो होता है इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप की, सोने की फर्स्ट फॉर्म स्लीप होती है। तो यहां पर जो सही वर्ड है वो स्लीप है। तो ही हैज गॉन टू स्लीप। राम एंड श्याम दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम इसका देखते हैं, राम एंड श्याम दिल्ली पहुंच चुके हैं, मतलब वो वहां ऑलरेडी आ चुके हैं। तो राम एंड श्याम हैव रीच दिल्ली। अगर सपोज टू बी यहां पर ये सेंटेंस होता राम दिल्ली पहुंच चुका है, तो राम हैज रीच्ड दिल्ली, क्योंकि राम क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। बट जब राम एंड श्याम हो गया तब ये प्लूरल बन गया, और प्लूरल के साथ में हमेशा हम हैव का यूज करते हैं। फिर थर्ड है, राम श्याम एंड मीत एक ही क्लास में पढ़ चुके हैं। सॉरी, मतलब इस सेंटेंस में देखें
कि ऑलरेडी ये काम हो चुका है, तो राम एंड श्याम हैव स्टडीड इन द सेम क्लास। तो ये हमने अफर्मेटिव एग्जांपल देखा कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल होता है, खाली जो नेगेटिव सेंटेंस में जो एड ऑन होता है, जैसे नकारात्मक शब्द होते हैं ये, तो इसमें नहीं शब्द का यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पर हैज और हैव के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद में नॉट का यूज होता है इन तरह के सेंटेंसेस में। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, I have not we have not eaten food, उसने मूवी नहीं देखी है, he has not seen the movie, सा सी seen, थर्ड फॉर्म, उसने अभी मेडिकल का एग्जाम नहीं दिया है, he has not given the medical examination yet, अभी का इंग्लिश हो गई yet, तो उसने अभी तक मेडिकल का एग्जाम नहीं दिया, उसने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया, he have not graduate yet, अभी तक वो उसने ग्रेजुएशन पास नहीं किया है या नहीं किया है। इसका फिर इंट्रोगेटिव आता है। जैसे मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के जो होते हैं वो दो मेथड्स होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, मैं हर वीडियो में अपने बताता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। तो पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, जिसका आंसर मेरे को यस और नो में देना होता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे किया कि क्या मैच स्टार्ट, आज मैच स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, बट क्या इंडिया मैच जीत चुका है। अगर इसका आंसर मेरे को देना हो तो मैं ऐसे दूंगा, यस इंडिया हैज ऑलरेडी वॉन द मैच, इंडिया ऑलरेडी मैच जीत चुका, मतलब जिसका आंसर मैं यस और नो में दूंगा। उन सेंटेंस को स्टार्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, या ऐसे समझ लीजिए जब क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हमेशा जो बनाने का जो हमारा मेथड है, जो तरीका है, वो ये है कि उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाए और हेल्पिंग वर्ब से हम उस सेंटेंस को क्लोज करें। तो पहला एग्जांपल है, इसको बनाने का सबसे पहला तरीका देखते हैं, डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जितना भी सेंटेंस बच जाता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हाई स्कूल में मैंने देखे हैं जो आते हैं कि सेंटेंस को करेक्शन करने का आता है, पूरा सेंटेंस सही होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, बट उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है और वो क्वेश्चन मार्क पे इतना ध्यान नहीं देता और उसको करेक्ट एज इट इज लिख देता है, जो कि करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है सेंटेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंडेटरी होता है, लगाना पड़ेगा आपको। तो इसको हम बनाते हैं, आज मैच क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, वाई हैज द मैच इज नॉट स्टार्टेड टूडे। क्या इंडिया मैच जीत चुका है, हैज इंडिया वॉन द मैच। क्या धोनी खेल चुका है, हैज धोनी प्लेड, मतलब खेल चुका है कि नहीं खेल चुका। क्या उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन द फूड। क्या फ्लाइट लखनऊ से दिल्ली जा चुकी, हैज द फ्लाइट लेफ्ट फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। उसने आज पढ़ाई उसने क्या आज पढ़ाई नहीं की है, हैज ही नॉट स्टडीड टुडे। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस बनाने का हमने तरीका देखा कि कैसे हम परफेक्ट सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसको अपनी मेमोरी में, इसको बेस्ट मेथड जो है रिमेंबर का, इसको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्लस इसके जैसे मैंने नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल लिए है, उसी तरह के सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में आप प्रिपेयर करिए, अपनी लाइफ में उसको यूज़ करिए। और डेली मैं एक आपको वर्ड बोलता हूँ कि 3 चीज़ें हमें डेली करनी है। 15 मिनट हमें 15 मिनट लिखना है, 15 मिनट हमें बोलना है, 15 मिनट हमें लिखना है। तो ये हमें डेली बेस पे अपना काम करना है और अगर ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपका जितना भी कंफ्यूजन है डेफिनेटली क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
and bye bye. We will meet in the next video. Thank you so much.